दोस्तों, जिस वक्त में आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वक्त रजब का पहला जुमा लग चुका है। एक तो रजब का इतना बाबरकत महीना, ऊपर से जुमा का दिन। अगर अंदर राज की बात मैं आप लोगों को बताऊं तो जो लोग रजब के जुमे की फजीलतों के बारे में जानते हैं वो लोग पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं, हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब का महीना मेरा है। तो सोचो इस महीने में कितनी रहमतें और बरकतें होंगी। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर रजब के पहले, दूसरे और तीसरे जुमे का एक ऐसा अमल बताने वाले हैं जिससे आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज आप लोग समझ लीजिए, वक्त बहुत कम है। अगर ये जुमे का दिन निकल गया तो पता नहीं अगले साल हम लोग जिंदा होंगे या नहीं। इस जुमे को अगर आप लोग, जो वजीफा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस वजीफे को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोगों की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जो आपने कभी सोचा भी ना हो वो आप लोग इस अमल के जरिए इस महीने में कर सकते हैं। जुमे का दिन वैसे ही बहुत रहमतों और बरकतों वाला होता है, लेकिन रजब का महीना, जुमा का दिन किस्मत वालों को नसीब होता है। सबसे पहली चीज, आप लोग नापाकी हालत में भी इस अमल को कर सकते हैं। और इस अमल को करने के जो फायदे हैं, यानी कि जो इस अमल की फजीलतें हैं, वो अभी मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा तो आप लोग खुद कहेंगे हम लोग किस्मत वाले थे जो हमने इस वीडियो को पूरा समझ लिया। पहले आप लोग इस अमल को करने का तरीका समझ लीजिए, आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद में आप लोग इस अमल की, इस दिन की, इस महीने की बरकतों को जान लेना। दोस्तों, आप लोग ये चीज ध्यान रखिए, आपको रजब के महीने में, अब चाहे आपका वो पहला जुमा हो, दूसरा जुमा हो, तीसरा हो या चौथा जुमा हो, लेकिन रजब का महीना और जुमा का दिन इस अमल को करने के लिए होना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते भी आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको इस अमल को करने में। जितनी देर आपका अमल चले उतनी देर किसी से भी बात मत करना, बिल्कुल खामोशी के साथ करना है। चलते फिरते कर सकते हो लेकिन बात नहीं करना है। पूरे दिन में आप लोग किसी भी वक्त कर सकते हैं। जुमेरात को मगरिब की अजान के बाद जुमे का दिन लग जाता है और जुमे के दिन मगरिब की अजान के बाद जुमे का दिन खत्म हो जाता है। इस बीच में आप लोगों को इस अमल को करना है। बेहतर है आप किसी एक नमाज के बाद करें, चाहे आप फजर के बाद करें या जुमा के बाद करें या असर के बाद करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप फ्री हो तब आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। आपको ये अमल करने के लिए सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप तमाम लोगों के रब्बना आतैना तो याद ही होगी। जिन लोगों के याद नहीं है वो स्क्रीन पर देख लें, देखकर भी पढ़ सकते हैं। रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वकीना अज़ाबन नार। सिर्फ आप लोगों को इतना 40 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इस तरीके से आप लोगों को 41 मरतबा या अल्लाह का विर्द करना है। और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अगर आप लोग रजब के महीने में जुमा के दिन इस वजीफे को कर लेते हैं और इस वजीफे को करने के बाद इंशाअल्लाह आप लोग जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। ये दुआ कबूलियत के लिए हो गया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके काम बिगड़ गए या फिर वो जो भी काम शुरू करते हैं वो बिगड़ जाता है, कोई काम उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको चाहिए रजब के महीने में जुमा के दिन 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद या रहमानू या रहमानू या रहमानू, इस तरीके से 11 मरतबा ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक पढ़ें। और फिर उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, ये सूरह इखलास है। इसको भी आप चाहें तो देखकर पढ़ लेना। इस सूरह इखलास को आप लोगों को 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ना है और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इस वजीफे को कर लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से उन बिगड़े कामों के लिए दुआ मांगिए जिनको आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह रजब के महीने में जुमा के दिन जो भी इस वजीफे को करेगा उसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और आने वाले टाइम में, यानी कि आने वाले अगले रजब के महीने तक उसका कोई काम नहीं बिगड़ेगा। अब दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमें दौलत मिल जाए, हम लोग अमीर हो जाएं, और आपने बहुत सारे अमल भी किए होंगे गैबी दौलत पाने के लिए। लेकिन रजब के महीने में जुमा के दिन एक ऐसा अमल भी आता है जिसको अगर कोई गरीब या नादार इंसान कर ले, ये इस अमल की फजीलत है, तो इंशाअल्लाह उसके घर में बादशाहत वाली दौलत मिलेगी। साफ साफ ऐसा लिखा हुआ आता है। वो अमल
कौन सा है वो भी आप लोग समझ लीजिए। लेकिन पूरे साल में इस अमल को करने का वक्त रजब के महीने में जुमा के दिन असर की नमाज के बाद है। असर से लेकर मगरिब के बीच में आप लोगों को इस अमल को करना है। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरह कौसर आप तमाम लोग अच्छे से जानते ही होंगे। इन्ना आतैना कल कौसर फसल लीली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। सूरह कौसर को आप लोगों को 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ना है और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इस वजीफे की फजीलत में आता है अगर कोई इंसान रजब के महीने में जुमा के दिन इस वजीफे को कर लेता है और अपने दिल में दौलत पाने की हाजत को रखता है, यानी कि उसके दिल में दौलत पाने की, अपने कारोबार को बढ़ाने की, बरकत लाने की ख्वाहिश है, तो इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसने कभी गुमान भी ना किया हो। मोहब्बत के साथ मचलकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत बड़े बड़े आलिम लोग इस अमल को रजब के पहले जुमे को जरूर करते हैं, आप भी जरूर करना। अब दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी अगर हमारी जिंदगी में कोई है तो वो ये है, हम लोग अपने दुश्मनों से महफूज नहीं है। हमारा दुश्मन हमें बर्बाद करना चाहता है। तो इसके लिए भी रजब के महीने में जुमा के दिन एक ऐसा अमल आता है जो जिंदगी में एक बार करना होता है, और जो शख्स भी सिर्फ एक बार इस अमल को कर लेता है उसका दुश्मन लाख कोशिश कर ले लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। जानते हो वो अमल कौन सा है? वो अमल आप लोगों की स्क्रीन पर है। जुमा के दिन रजब के महीने में पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सभी लोगों के याद ही होगी। सिर्फ आऊज़ु आप लोगों को 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ लेनी है। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है, सिर्फ आऊज़ु पढ़नी है। ये वजीफा है तो वजीफे की तरीके से करें। उसके बाद या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो, ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक 11 मरतबा यानी कि 11 टाइम पढ़ लें। 11 बार से ज्यादा मत पढ़ना, ये नामे मुबारक बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा जलाली है। हैंड टू हैंड इसको पढ़ने से रिजल्ट मिलते हैं। तो या मुमीतो 11 मरतबा पढ़े। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। अपने सीने पर दम करें, अपने घर के तमाम लोगों के सीने पर जाकर दम कर दें। मर्दों के सीने पर दम करें, औरतों के सिर पर दम करें। ये बिल्कुल दुरुस्त तरीका है। इंशाअल्लाह जो भी इस अमल को करेगा वो खुद भी और जिसके सीने पर और जिसके सिर पर जाकर दम कर देगा, अल्लाह के रहमो करम से वो इंसान अपने दुश्मन से महफूज रहेगा। उसका दुश्मन लाख कोशिश कर ले लेकिन उस बंदे का कुछ भी नहीं कर पाएगा जिस बंदे के ऊपर इस अमल को करके जुमा के दिन रजब के महीने में दम किया जाएगा। अब दोस्तों इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है हमारे गुनाह, और हर इंसान चाहता होगा कि उसके अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएं। अरे मरने के बाद गुनाह और नेकियां ही इंसान के साथ जाएंगी, और जब आपका इंतकाल हो जाएगा उस वक्त में आप लोग लाख कोशिश कर लो लेकिन अपना एक भी गुनाह नहीं मिटा पाओगे। लेकिन आज आपके पास मौका है, हो सकता है इस अमल को करने से आपकी बख्शिश हो जाए। मैंने शुरू में ही कहा था अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बड़ी किस्मत वाले होंगे। तो अगर आप लोग अपने गुनाहों को माफ कराना चाहते हैं तो रजब के महीने में जुमा के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप लोग चाहें तो देखकर पढ़ लेना, नहीं तो ज्यादातर मुसलमानों के ये दुआ याद ही होगी। ये दुआ इंसान को गुनाहों से पाक करती है। इस दुआ को आप लोग रजब के महीने में जुमा के दिन 111 मरतबा पढ़ लें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा अमल करना है, अपने सीने पर दम कर लेना है और अल्लाह से रो रो के माफी मांगनी है, अपने गुनाहों की तौबा करनी है। लेकिन अगर आप लोग सच्ची तौबा करते हैं तो अल्लाह आपके अगले और पिछले गुनाहों को बख्श देगा। सच्ची तौबा क्या है वो भी आप लोग ध्यान से सुन लो। सच्ची तौबा ये है आपने पिछले जो भी गुनाह किए हैं दिल में ये नियत कर लें कि हम लोग जो पहले गुनाह कर चुके हैं उनको दोबारा नहीं करेंगे। ये होती है सच्ची तौबा। ऐसा नहीं है कि आपने पहले जिना किया है और आप लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ आया और आप लोगों ने अब तौबा कर ली और कल को आप लोग फिर से उसी इंसान से मिले और फिर बहक गए, शैतान ने आपको बहका दिया और आपने फिर से जिना कर लिया, तो आपकी तौबा कबूल नहीं होगी, बल्कि आपके नामाए अमाल में दुगने गुनाह लिख दिए जाएंगे। सच्ची तौबा का मतलब होता है कि आप लोग नियत कर लें,
आपने जो गुनाह पहले किए हैं वो दोबारा नहीं करेंगे। अगर ऐसी नियत आप लोग कर लेते हैं तो अल्लाह आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। मैं तो बस आपसे यही कहूंगा कि आप लोग सच्ची तौबा कर लें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो कब्र में वो हाल होने वाला है जिसके बारे में आपने कभी गुमान भी ना किया हो। अब मेरी आखिरी बात और सुन लो। इस वक्त आलिम साहब रजब के महीने की इबादत में मशगूल हैं। आलिम साहब ने खुद बोला है, वीडियो में बोल दें, जो लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं वो लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम रोजाना कमेंट चेक करते हैं, जिन लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आते हैं उनका नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें, इंशाअल्लाह आपके नाम से आपके हक में दुआ करवा दी जाएगी। और दोस्तों वक्त बहुत कम है, आप लोग बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग की वजह से कोई ये अल्लाह के नाम का विर्द करे। अगर एक बंदे ने भी इनमें से एक भी अमल कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। हो सकता है यही काम करने से आपकी बख्शिश हो जाए। तो बख्शिश कराने के नाम पर आप लोग 10-20 लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ये भी सदका जारिया है। इसी नियत से आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ा दें। और प्यारे दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की जियारत कर ले, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।